आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएल के नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया। शराब के नशे में बीती रात एक ऑटो चालक ने आसनसोल नगर निगम चौराहे पर हुड़दंग मचाया। आखिरकार उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बुधवार शाम को आसनसोल के आसनसोल नगर निगम चौराहे के पास शराब के नशे में धुत एक ऑटो चालक ने हुड़दंग मचाया। इस बारे में एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ऑटो चालक पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था और उसने कई लोगों को टक्कर मारी। यहाँ भी उसने कईयों को टक्कर मारी। ट्रैफिक पुलिस ने उनको पकड़ लिया। उसने पुलिस वालों और ट्रैफिक अधिकारियों को गाली गलौज किया। उन्होंने कहा कि ऑटो वाला शराब के नशे में था और उसके ऑटो में बैठे कई लोग आज दुर्घटना का शिकार हो सकते थे। ऑटो चालक को पकड़ने के बाद भी वह पुलिस अधिकारियों के साथ बदतमीजी कर रहा था। ठोकते हुआ आया सबको, यहाँ पर आके भी ठोका है और उसके बाद पकड़ा चुका है और उसके बाद बड़ा बाबू को गाली वगैरह दे रहा है, मिसबिहेव कर रहा है पूरा है। तो ट्रैफिक पुलिस पकड़ा है तो उसको भी गाली गुस्सा कर रहा है। गाड़ी टांडू गया, पूरा पब्लिक भी यहाँ खड़ा था, पैसेंजर लिए हुए थे, सबको बच गया पैसेंजर लोग, नहीं तो आज डेढ़ों को मौत हो सकती। ड्राइवर का पिया हुआ? ड्राइवर पूरा पिया हुआ है, पूरा ड्राइवर पिया हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम मिस्टर है। बरसात के मौसम में डेंगू के बढ़ते खतरे को लेकर लोगों को जागरूक करने के मकसद से आज बर्नपुर के बोरो कार्यालय के नगर निगम की तरफ से एक टैबलो निकाला गया। मानसून के दौरान डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है। डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए आसनसोल नगर निगम ने गुरुवार को बर्नपुर क्षेत्र में स्थित बोरो कार्यालय से डेंगू के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एक झांकी जारी की और यह शहर में घूमकर डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। इस संबंध में आसनसोल नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक गांगुली ने बर्नपुर के बोरो कार्यालय में बताया कि आसनसोल नगर निगम द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया और कहा कि अगर किसी को भी बुखार है, गले में खराश जैसे लक्षण दिखे तो कम से कम 2 दिन घर पर ही आराम करें। डेंगू पर में ये कहना है कि हम लोग का 2022 साल का जो डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम एक्सरसाइज का पश्चिम सरकार जो ये है नगर निगम दफ्तर का निगरानी पर हो रहा है। इसमें हमारा जुलाई से हम लोग डेंगू राउंड शुरू किया। बरसात की मौसम है, इसमें 3 राउंड ऑलरेडी। साथ साथ घर का आसपास में जो नाली है वो नाली भी साफ, इतना जमा हुआ है पानी, उसके बाद में सफाई, साफ सफाई, जंजाल, सब एकदम लोग एक्टिव है, तत्पर है। अब कोरोना का जो बूस्टर डोज चल रहा है इसका, कोरोना का जो है हाल फिलहाल में जो कोरोना वैक्सीन का जो है हम लोग का एक्चुअली कोविड वायरस का तो सब स्ट्रेन हो रहा है। एक स्ट्रेन आया था जो म्यूटेशन करके अपना चेंज करते करते चलता था। लास्ट तक हमारा जो डेल्टा वायरस, उसके बाद ओमाइक्रॉन, डेल्टा वायरस में बहुत हादसा हुआ, ऑक्सीजन का लैक हुआ, निमोनिया हुआ लास्ट ईयर 2020 में। हाल फिलहाल में हम लोग ओमाइक्रॉन में थोड़ा सा तो लास्ट पूजा से थोड़ा कुछ ज़्यादा ये हुआ। अभी जो है ये 7+3 है, इसमें उतना ये नहीं है, लेकिन ये हम मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी सर्दी खांसी गला में थोड़ा सा सिम्टम हो तो 2 दिन आराम कर लीजिए और डॉक्टर के परामर्श पर तो पानी पीजिए, दवा खाइए और वो फिर कंट्रोल हो जाता है। अभी तक उतना हमारे यहाँ पर कोई कुछ असर नहीं। आपका परिचय है? डॉक्टर दीपक गांगुली, स्वास्थ्य चिकित्सक, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बिजली, पानी, सड़क निकासी व्यवस्था सहित तमाम मूलभूत सुविधाओं की मांग करते हुए टीएमसी नेता संजय नोनिया के नेतृत्व में आज टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा धेमुमेन कोलियरी एजेंट का घेराव किया गया। टीएमसी नेता संजय नोनिया के नेतृत्व में गुरुवार को धेमुमेन कोलियरी एजेंट का घेराव किया गया। उन्होंने बिजली, पानी, जल निकासी, कचरा निस्तारण समेत विभिन्न मांगों को लेकर यह किया। कोलियरी एजेंट ने कल तक ट्रांसफार्मर लगाने का आश्वासन दिया और
अन्य समस्याओं के समाधान के लिए 15 दिन का समय मांगा। इस संबंध में रोहित नोनिया और संजय नोनिया ने कहा कि अगर अगले 15 दिनों के भीतर सभी मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो वे कोलियरी कार्यालय के गेट के सामने और निश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। कनेक्शन है उस कनेक्शन को के दिमाग लेगा बांध काटने के लिए। आपका पास कितना सिक्योरिटी है? आप लगाइए काम में। सिक्योरिटी लगाने से होगा? इतना सिक्योरिटी मीठा का पैसा दीजिएगा सर, लगाने से होगा अभी मीठा लगाएगा कंपनी ना तो क्या बोलता है अंधेरा में हम लोग बैठा रह जाए, ऐसे ही वैसे ही होगा। इसके बाद पावर का ट्रांसफार्मर पड़ेगा, इसके बाद भी पड़ेगा। अब बिजली का बिल नहीं कटेगा। इसके पहले भी तो था, इसके पहले भी तो बहुत एजेंट साहब आए, बहुत किए, 3-4 दिन के अंदर में आ जाता था ट्रांसफर। जो बोलने से हो जाता था अपने ही आप हो जाता। इतना बड़ा पूजा होता था, लेकिन सर कभी सर इसी की तरफ से इसमें ग्राउंड को साफ सफाई करने के लिए आप सब व्यवस्था करते थे। पहले जो एजेंट थे वो साहब थे यहाँ पर, वो अपने से रख करके करते थे, बहुत कुछ करते थे। लेकिन सर अभी सर सिर्फ बात हो रहा सर, काम कुछ नहीं हो रहा। चलिए इसमें हम देंगे, लेकिन पहले का जो मैन पावर था आपको 1000 के करीब था एक यूनिट में, अभी आपको 400 के करीब, 450 के करीब आ गया। तो मैन पावर इंक्रीज कीजिएगा, आप ही न कीजिएगा सर कि हम लोग करेंगे, कि कोई बाहर से आदमी आएगा। मैन पावर का तनख्वाह कहाँ से सीएल देगा? उत्पादन कम होने के साथ सब हमारे हाथ में नहीं है। नहीं है तो आप ऊपर का उत्पादन बढ़ाने का लेबर के ऊपर भी दीजिएगा। नहीं हम फैसिलिटी कम कर दिए, फैसिलिटी देना होगा आपको, फैसिलिटी आपको देना होगा। एम्प्लॉय सर डर से सर आपसे बोलना नहीं चाहता है, इतना यहाँ भय बना हुआ है एम्प्लॉय लोगों आपका भय बन गया है पहले सर इसका चीज उसका चीज उस काम इस सब में खाली सर देख रहे हैं सर, मगर डेवलपमेंट में कुछ नहीं हो रहा सर। बोलिए डेवलप क्या हुआ? कटौती खाली हो रहा सर। सर आप तो वही स्टडी पॉइंट सिस्टम हुआ सर, उसके लिए बोले तो आप सर लेटर करेंगे, हम लोग तो ऐसे किए भी थे सर। आप बोले हम उसको अपने कराएंगे सर। लेटर किए आज तक नहीं हुआ सर। लेटर किए हैं, सिविल इंजीनियर को भेजे गए, सीएसआर ऑफिस के पास गया है, उसको परसों किए हैं कि आप इसको प्रपोजल करके बनाइए। लोगों को बोला है कि एक बढ़िया स्कीम बना करके करिए कि कितना फंड होगा, क्या होगा, उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। हम बोले उसको कीजिए। तो ये ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए हैं। विद्युत का जो बर्निंग क्वेश्चन है इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा थोड़ा। ये जो विद्युत जो ये लाइन जो है ट्रांसफार्मर का एकदम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ओवरलोडिंग सॉल्व आप कर सकते हैं। हीटर जो जल रहा है उसको बंद कर सकते हैं, उसको भी आप लोग भी सुन लीजिए। बात सही बात है, आप लोग भी देख लीजिए। देखिए सर इससे पहले भी तो सर चल रहा था, ऐसा थोड़ा कि सर आपके पीरियड में ही सब चीज चलते चलते थक गया, पूरा हो। नहीं सर आप अपना पीरियड में सब कुछ अच्छा काम करके जाइए। ग्राउंड है, ग्राउंड का आज तक साफ सफाई नहीं होता है। काउंसिलर कितना करेगा, कितना फंड आएगा उसको? काउंसिलर के लिए भी आता है, गाँव ग्राम के लिए आता है, कोलियरी बेड के लिए तो सर आप हैं। तो ये सब कुछ नहीं, मतलब सब काउंसिलर के ऊपर माथा जाता है। पानी नहीं चल रहा, खाद का काउंसिलर हमारे मजबूत है, काउंसिलर मजबूत है, यदि रोड बना देंगे यहाँ से समस्या भी बहुत मजबूत है सर। जैसे प्रोडक्शन के बारे में आप सोच रहे हैं सर, डेवलप के बारे में भी आप सोचिए सर, थोड़ा डेवलप देखिए सर ध्यान से। ना आप उसको ट्वीट कीजिए। आप संगे संगे फोन लगा के इंजीनियर को बोले, दनिश साहब के इंजीनियर को बोले आप कि भाई इसको अभी जाके देखिए और इसको ठीक कराइए। आज तक वहाँ आपका कोई आदमी गया नहीं, इंजीनियर छुए, इलेक्ट्रिशियन भी नहीं गया, वो ठीक नहीं हुआ। ठीक है, या तो आपका बात इंजीनियर सुनना नहीं चाहता है, या तो आप उसको बोल के रखें यार हम जितना देर बोलेंगे उतना ही सुनना, उसके बाद छोड़ देना। ऐसा बात नहीं, 3 महीना हो गया सर, छोटा सा काम है सर। 3 महीना बोला गया था, 3 महीना हम लोग 3 बार आए, आप लोग सुन लीजिए, नहीं सुनिएगा तो मार्क्स फिर आएगा। आप कुछ नहीं बोला गया था कि सर बाद में गवर्नमेंट आएगा तो रिप्रेजेंट करते हैं सर संजय सर। ये तो अभी 10 पैसा आया है। जब आते हैं सर किसी के मुद्दा को लेकर के सर, उसको तो कब तक सीरियस नहीं 10 को संजय प्रपोजल दिया सर, आप 2 को भी सॉल्व करते ना, संजय को लगता है कि चलो मेरा बात ये सब सुना, काम हुआ कब से, मेरा बात को सुना। आप उसको जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, आपका काम का हेल्प कर रहा है, आपका वर्कर को देख रहा है, कम से 2 भी कम से कर देते हैं, सोल्व किया है, कम से कम थोड़ा काम। सही बात बोल रहे हैं कि जो चीजें
बोला गया है उसमें काम नहीं हुआ। लेकिन मैंने कोशिश किया, ये सारी चीज़ें फंड के चलते ऐसा कर दिया है कि कंडक्टर के पीछे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी के ऊपर में आप ध्यान दीजिए। नहीं तो वो तो लाना होगा ना, लड़ झगड़ के आपको हमको बोलने से हो जाएगा कि मिलेगा तब हम आँख बैठ के बैठ जाएंगे। हमको तो कुछ करना होगा। अंदर में क्या ना ठीक है, इतना पब्लिक है तो बात पूरी होगा। ना ठीक है सर, आपके पहले से 1 साल के थे सर, वो बोले कि सर पहले खोले से सर अंदर से सर रिपोर्ट जाने का सर, वो बोले कि हम बंद कर दे रहे हैं, सीएचपी का बगल से रोड दे रहे हैं, उसी से आप लोग पब्लिक को समझाइए कन्विंस कीजिए हम लोग इधर से आएंगे। बहुत कोशिश की, तब जाके रोड बंद किया गया, फिर रोड चालू हुआ सर, लेकिन बोले रोड हम बोले कॉलोनी का जो ग्राउंड में जो पोल लगा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए सियासत फंड चाहिए। तार गिर गया घर को, उसको बढ़ाने के सियासत फंड चाहिए। अरे ब्लॉक बना रहे हैं जैसा हमने पूर्वक नहीं बना रहे हैं ना सर। आपने बोला सही रहा होगा सर, शांत हो गया। इससे पहले भी ट्रांसफार्मर चला यहाँ पर, बात सही बात है। ट्रांसफार्मर तो इसके पहले भी बहुत हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, आया है बन के। नहीं हुआ है। आप प्रवचन देकर ब्लॉक बना रहे हैं। प्रवचन नहीं बता रहे हैं। पावर इंडिया के साथ गाइडलाइन में है कि करेगा, लेकिन अब मेरी बात CSR के लिए आपको जैसे जनप्रतिनिधि है जो CSR को देखभाल करते, उनको एक प्रपोजल और स्कीम लाना होगा। वो स्कीम बना करके और साइन करके रिप्रेजेंट करना होगा एरिया में, तब हेडक्वार्टर जाएगा, तब उस मामले में फंड मिलेगा। ऐसे है, ऐसा नहीं है कि हम खाली बोल देंगे तो मिल जाएगा, उसको नहीं। तो एक प्रपोजल हम बोले थे संजय जी का कि उस तरह से प्रपोजल बनाइए कि हमारा ऐसे पब्लिक है जो छाई बीनता है, ये करता है, उस पब्लिक को उत्थान के लिए हमको यहाँ पर ये करना है। और वो प्रपोजल के लिए एरिया में मीटिंग कीजिए। हम लोग CSR का एक ऑफिसर भी है, हम सिविल इंजीनियर जैसे झा साहब ज्वाइन किया, हम बोले कि CSR के फंड रिलीज करें। मैंने कोशिश किया है, लेकिन उसका एक अलग स्कीम है, वो बना देता है कि इतना पेरीफेरी में तक है, लेकिन उसको फंड लेने के लिए हेडक्वार्टर से अप्रूवल कराना पड़ता है और वैसा प्रपोजल दिखाना पड़ता है, दिखा के उसको परसू करना पड़ता है, तब जाके बोलिएगा। आपका सर जब से आए हैं सर, आप तो बोल रहे हैं हम लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन आप सिविल डिपार्टमेंट से सर पूछिए कि गार्बेज क्लीनिंग के लिए, डस्टबिन के लिए सर, या किसी भी चीज़ के लिए ये लोग कितना सर लेटर किए हैं कि नहीं किए, या CSR के लिए प्रपोजल अब आज तक भेजे CSR के लिए नहीं भेजे सर, तो उसका देखिए कम से कम। आप बोल रहे सर थोड़ा सा चेक कीजिए। जिस मातृभूमि से आप करोड़ों का बिजनेस कर रहा है आपका कंपनी, कुछ तो होना चाहिए। एक माँ भी सर दूध अगर नहीं देता तो चूरा के पाउडर दूध पिलाता है बच्चा को। आप इस मातृभूमि से करोड़ों का बिजनेस कर रहा है आपका कंपनी, तो क्या फर्ज बनता है आपका देने का, ये पहले सोचिए। सर आप बोले तो पहले ही बोले थे सर, आप सर जितना देखिए सर, आपका आने से सर सच्चाई ये लोग नहीं बता। पहले सुनो ना, लेकिन ट्रांसफार्मर वाला जो आपको क्वेश्चन बहुत काउंसिलर बहुत मैंने पॉपुलर है, आप उसको बातें नहीं रखते। संजय प्रतिनिधि करता है, उनका भी मान सम्मान उसके पास करने का नतीजा है। आज देखिए, आज नीला में इतना आदमी आया इकट्ठा हुआ है, उसी के लिए ना सर, एक तो प्रॉब्लम है इसी के लिए ना। कल दिन इससे भी बड़ा आंदोलन होगा सर, मान के धरना प्रदर्शन हो जाएगा, तो अभी जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, अगर इस समस्या को मिलेगा समाधान। देखिए रोहित बाबू, यदि मेरे जो रिसोर्स और जो मेरे मुट्ठी में रहेगा, हम और आप मिल करके जरूर करेंगे, लेकिन मेरे लिमिट से बाहर है तो हम कर नहीं सकेंगे। मेरा बात यदि समझेगा लोग तो समझेगा। आप लोग सभी समझ रहे हैं कि पावर इंडिया का वो लाइन था, ECL और पावर इंडिया दोनों में केस है, केस हो गया है, हाई कोर्ट में चल रहा है। वो बोलता है आप हमारा छोड़ के क्यों लिए बिजली, हम लोग हटाने के लिए जो चिट्ठी कर रहे हैं तो बोलता है कि मेरा इंस्टॉलेशन कॉस्ट आप दीजिए, फंड 2.5 लाख की 3 लाख। इसके बाद कोर्ट से भी हम बुलाए हैं, मनोज के साथ ही बुलाए वकील को, उसको ड्राफ्टिंग करके लीगली हम हटाना। हम चाहते हैं कि पूजा बढ़िया से हो, इसका पूजा तो है ही है, पूजा तो है ही है। आज आसनसोल बस स्टैंड के निकट INTT यूसी के श्रमिक नेता राजू अहलवालिया के नेतृत्व में TMC कार्यकर्ताओं द्वारा ममता बनर्जी कैबिनेट में मलय घटक को एक और मंत्रालय दिए जाने पर खुशी जाहिर की गई।
बुधवार को हुए ममता बनर्जी मंत्रिमंडल के विस्तार में आसनसोल उत्तर के विधायक मलय घटक को एक बार फिर से श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह एक बार फिर से राज्य सरकार में कानून और श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे आसनसोल के टीएमसी कार्यकर्ताओं में भारी खुशी देखी जा सकती है। गुरुवार को INTTUC श्रमिक नेता राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आसनसोल बस स्टैंड के समक्ष अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने एक दूसरे को हरे रंग से रंग दिया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर राजू अहलुवालिया ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मलय घटक पर भरोसा जताते हुए उनके कानून मंत्रालय के साथ साथ श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है, इससे वह बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि आसनसोल में टीएमसी को मजबूत पायदान पर खड़ा करने के पीछे अगर कोई शख्स है तो उसका नाम मलय घटक है। उन्होंने कहा कि मलय घटक की वजह से ही लोकसभा उपचुनाव हो या उससे पहले बंगाल विधानसभा चुनाव या फिर हालिया आसनसोल नगर निगम चुनाव, हर जगह पर भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि मलय घटक के नेतृत्व में आसनसोल का चहुमुखी विकास भी हुआ है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मलय घटक पर भरोसा जताते हुए उनको 2 महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए उन्होंने ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया और विश्वास जताया कि मलय घटक के नेतृत्व में आसनसोल का विकास जारी रहेगा। ममता बंदोपाध्याय धन्यवाद। उन्हें हमारे आसनसोले भूमिपुत्र एवं श्रमिक नेता माननीय मलय घटक के आबार आईन और विचार एवं श्रम मंत्री नियुक्त करार जन्य আমরা মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের সমস্ত মানুষ কিন্তু ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। আসানসোলে ভূমিপুত্র মলয় ঘটক শ্রমিকের স্বার্থে প্রচুর অনেক কাজ করেছেন আর উনি সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মানুষ, পশ্চিম বর্ধমান জেলার মানুষ মলয়দাকে কিন্তু মানে অপার ভালোবাসেন আর মলয়দার যে শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষের সাথে যে কাজ উনি যে মানুষের পাশে দাঁড়ান। এবার ইতিহাস হচ্ছে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির সুপড়া সাফ হয়ে গেছে, বিধানসভায় বিজেপির সুপড়া সাফ, আসানসোল নগর নিগমে বিজেপির সুপড়া সাফ। তার একমাত্র নায়ক হচ্ছে মাননীয় মলয় ঘটক। মলয় ঘটক সাধারণ মানুষের নেতা, সাধারণ শ্রমিকের নেতা। এটা কিন্তু প্রমাণিত যে মলয় ঘটকের নেতৃত্বে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে অনেক উন্নতি হয়েছে এবং আমরা বিশেষ করে মা মাটি মানুষের নেত্রীকে আমরা 2 হাত জোড় করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনি আবার আমাদের ভূমিপুত্রকে এবং আসানসোল উত্তরের বিধায়ক মাননীয় মলয় ঘটককে যেভাবে আবার মন্ত্রী সভায় আইন ও বিচার এবং শ্রম দপ্তরকে নিযুক্ত করেছেন তার জন্য আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মানুষরা হাজার হাত তুলে ধন্যবাদ জানাচ্ছে আমাদের। अभी आप देख रहे थे आसनसोल टाइम्स। आसनसोल और आसपास के इलाकों की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।